नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 12 जनवरी है और दिन है बुधवार। सरसों में रिकवरी शुरू हुई है थोड़ी बहुत। आज फिर रिकवरी दिखाई है भरतपुर ने और जयपुर ने और सलोनी ने। नरमा कपास का बाजार डाउन होता जा रहा है और कोई लंबी मंदी की संभावना तो नहीं है, लेकिन बाजार अभी थोड़ा स्टेबल होने में समय लग सकता है। ग्वार सीड और ग्वार गम का कारोबार अब तेजी की तरफ बढ़ने लगा है। विस्तार से चर्चा करेंगे। इससे पहले आपसे निवेदन कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन जरूर दबाइए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आपके मोबाइल पर पहुंचे। सरसों में देखिए अब ऐसा लग रहा है जैसे आज रिकवरी तो हुई है। भरतपुर ने सुबह 11 रुपए करके भाव तेज खोला और बाद में भाव करीब 80 रुपए 90 रुपए का और सुधार हुआ और 7300 रुपए के स्तर पर अब भाव बना हुआ है। जयपुर ने भी आज 100 रुपए बढ़ा करके भाव 42% का खोला, 7650 रुपए के आसपास भाव है। हालांकि सुनने में आया है कि 25 रुपए भाव में और सुधार भी देखने को मिल सकता है शाम को। और सलोनी ने आज फिर 100 रुपए की बढ़ोतरी की है अपने सभी चारों स्टेशन पे, प्लांटों में। लेकिन बाजार की जो दिशा बननी चाहिए थी वो बन नहीं पा रही है, ऐसा लग रहा है। आज हमने अपने जो साप्ताहिक हमारा बुधवार को अखबार आता है खेत खजाना और डेली बुलेटिन, जिसका हम विशेष बुलेटिन के नाम से हम दे रहे हैं जानकारी के लिए, उसमें भी हमने बड़े विस्तार से लिखा है। एक आज पुन्हाना मंडी है हरियाणा में। पुन्हाना मंडी से एक साथी, पुराने पत्रकार साथी धर्मपाल जी का फोन आया था और उन्होंने बड़े विस्तार से बताया था कि सरसों के अंदर क्या खेल हो रहा है। दरअसल भरतपुर मंडी के अंदर ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग सक्रिय हैं जो किसी बड़ी तेल कंपनियों के लिए, बड़े तेल के कारोबारियों के लिए काम कर रहे हैं और उनके ऊपरी इशारे के साथ ही बाजार को संचालित कर रहे हैं। हालांकि जो भरतपुर के अच्छे व्यापारी हैं उनसे नियमित रूप से बात होती है और उनका कहना है कि बाजार की दिशा समझ नहीं आ रही है कि किस तरह से चल रही है, ऐसा कैसे हो रहा है। चारों तरफ सरसों की कमी है। सरसों की उपलब्धता कुछ एक मंडियों में ठीक ठाक हो सकती है, लेकिन अधिकतर मंडियों के अंदर सरसों गायब हो गई है। जैसे सिरसा मंडी के अंदर आज कोई भाव नहीं आया सरसों का। नौहर मंडी में आज सरसों का भाव नहीं मिला। एलनाबाद मंडी के अंदर सरसों का भाव नहीं मिला। राजस्थान की बहुत सी कई मंडियां हैं जिनमें सरसों का भाव उपलब्ध नहीं है, क्योंकि वहां पे सरसों की ढेरी नहीं आ रही है, सरसों की बोली नहीं हो रही है। अब बात यह है कि इसका खुलासा होगा और कैसे, कौन लोग इसको इस सारे जो एक तंत्र बना हुआ है, इसको किस तरह से डिस्क्लोज किया जाए, इसको किस तरह से बेनकाब किया जाए, इसके प्रयास आप हमें सुझाएं। हम भी अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इसको किस तरह से सरसों के बाजार को इस चंगुल से बाहर निकाला जाए, क्योंकि जिस तरह से सरसों की उपलब्धता है देश में, उस हिसाब से सरसों का जो आज जयपुर का भाव आज 7650 है, उसे आज भाव कम से कम 8550 रुपये होना चाहिए था। लगभग 1000 रुपये कमजोर बाजार को दबा करके चलाया जा रहा है जानबूझ करके। जो किसानों का या छोटे व्यापारियों का माल निकालने की जो कोशिश हो रही है, ये बहुत निंदनीय है। अगर किसी के पास कोई अथेंटिक सूचना, कोई जानकारी हो तो आप हमें दे सकते हैं। हम उस पर कुछ ना कुछ आगे केंद्र सरकार से और राज्यों की सरकार से भी बात करने का, उन तक अपना संदेश, आप सब लोगों का संदेश पहुंचाने का प्रयास करेंगे। कुल मिलाकर के सरसों की दिशा यही कहती है कि सरसों में अब ठीक ठाक सुधार देखने को मिलेगा। थोड़ा सा टाइम और लग सकता है, ऐसे सुधार थोड़ा थोड़ा 10 रुपए 20 रुपए 50 रुपए 100 रुपए इसी तरह से रफ्तार से सुधार होगा, लेकिन सुधार में कोई कमी आने की संभावना नहीं है। सरकार बड़ी कड़ी नजर रखे हुए है सरसों बाजार पर, सरसों के तेल बाजार पर, लेकिन सरकार के पास भी अब कोई शायद कोई अब हथियार नहीं बचा है, कोई तरीका नहीं बचा है इस तेल के कारोबार को, महंगाई को रोकने का। शायद हो सकता है, सरकार की बहुत बड़ी ताकत होती है, सरकार के पास बहुत से साधन होते हैं, लेकिन अधिकतर उन्होंने अपने साधन प्रयोग कर लिए हैं। इसके बावजूद सरसों का जो बाजार है या सरसों तेल का जो बाजार है, उस पर जो महंगाई है, कहने को ऊपरी स्तर पर कहने को 20 रुपए लीटर तेल कम हो गया है। आज ही उपभोक्ता मंत्रालय का एक बयान आया है केंद्र सरकार के कि 20 रुपए लीटर में
कमी आई है, 20 रुपए किलो में तेल में कमी आई है बाजार के भाव में। लगता नहीं है इस तरह की कोई बात में कोई सच्चाई हो, क्योंकि जो खुदरा बाजार है, जो रिटेल बाजार है, जिस भाई को 1 या 2 लीटर सरसों का तेल चाहिए होता है, उसे किस भाव मिलता है उसे वो दुकानदार जानता है या वो लेने वाला जानता है। खैर, सरसों के बाजार में सुधार होने की प्रबल संभावना है और सरसों में अब धीरे धीरे सुधार की तरफ ही बढ़ना चाहिए, ऐसा मेरा अनुमान है। आप अपना कारोबार अपने विवेक से करें, जरूर अपना विवेक, अपनी राय और भी 2-4 जगह बात करके ही अपना कारोबार करना चाहिए। कॉटन बाजार में 2 दिन से लगातार दबाव बना हुआ है। 200-300 रुपए का नुकसान कल हुआ था, आज उतना तो नहीं है, लेकिन एक थोड़ा सा नुकसान कल से है ही। 100 रुपए 150 रुपए आज और बाजार डाउन है। गुजरात का बाजार जो कल 200 रुपए 2100 रुपए भाव था कॉटन का, कपास का। आप कहेंगे 2100 रुपए भाव कैसे हैं? जो गुजरात के कारोबार को जानते हैं उनको पता है कि वहां पे 1900 रुपए से लेकर के 2100 रुपए कपास का भाव था, यानी 20 किलो पैकिंग का भाव होता है ये। तो 20 किलो पैकिंग का भाव ये था। आज वो भाव डाउन आकर के 1980 रुपए के आसपास आ गया है, तो काफी कमजोर है। इसी तरह से जो मध्य प्रदेश की और महाराष्ट्र की जो मंडियां हैं, उनके भाव के अंदर भी 200 से 300 रुपए की गिरावट आज देखने को मिली है। कर्नाटक में जो बेस्ट क्वालिटी का कपास होता है वो 11,400 रुपए के स्तर पे पहुंच गया था, जो आज 10,700-800 रुपए के स्तर पर आ गया है। तो इस तरह से देश भर के अंदर जो कॉटन बाजार है या नरमा कपास है, उसके अंदर एक गिरावट दर्ज हो रही है। लेकिन ये जो गिरावट है ये टेम्परेरी है, मंदा जो है वो अस्थायी है और इसके अंदर बहुत जल्द सुधार होगा, क्योंकि जो कॉटन की उपलब्धता है अब देश के अंदर वो बहुत सिमटती हुई दिखाई दे रही है। इसलिए इसमें मंदे की संभावना नहीं है। हो सकता है कि हमें अब वापसी रिकवरी के लिए, यानी 10,000 के लेवल का भाव दोबारा देखने के लिए, जो हमने हाल ही में अनूपगढ़ मंडी में, पदमपुर मंडी में या आपके हनुमानगढ़ मंडी में, इनके आसपास गोलूवाला मंडी में हमने जो भाव देखे हैं पिछले दिनों, उस लेवल पर दोबारा कॉटन यानी नरमा कपास बिकना चाहिए। और मुझे लगता है कि वो भाव वापसी जरूर आएगा, उसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। कुल मिलाकर के कॉटन के बाजार में मंदा नहीं है। ग्वार सीड और ग्वार गम के बाजार में थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की तेजी आनी शुरू हुई है, क्योंकि 2 दिन से वायदा बाजार में जबरदस्त उछाल है। जो ये उछाल, इसका असर, वायदा बाजार का असर हाजिर बाजार पर आता है। तो जो ग्वार सीड का जो भाव है वो 6,000 की जो सीमा है उसको कहीं कहीं कुछ एक मंडियों के अंदर सीमा से बाहर आने की कोशिश की है और भाव 6200 रुपए तक भी देखे सुने गए हैं। और इसी तरह से जो ग्वार गम का भाव है वो 11,000 का स्तर तोड़कर उससे आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ग्वार सीड में और ग्वार गम के अंदर अब निकट भविष्य के अंदर मंदे की संभावना नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डिमांड बढ़ रही है और जो पिछला हमारा दिसंबर का निर्यात है उसमें भी बढ़ोतरी हुई है और उसमें पिछले जो लगातार अप्रैल से लेकर के और अब तक जो नया जो जनवरी आ गया है, जनवरी का तो अभी डाटा आने में टाइम लगेगा, जो दिसंबर तक का डाटा है उसमें हमने हर महीने 2,000 टन 5,000 टन तक की हमने बढ़ोतरी की है निर्यात में। तो निर्यात हमारा सुधर रहा है, इसलिए ग्वार सीड में और ग्वार गम के कारोबार में भी मंदे की संभावना नहीं है। कुछ मंडियों के भाव सरसों के और कॉटन के देखते हैं, उसके बाद आपसे विदा लेंगे। आज भरतपुर का भाव सुबह खुला था 7211 रुपए, सरसों की बात हो रही है और इस समय भाव है 7300 रुपए। जयपुर का भाव है 7650 रुपए, निवई 7500 रुपए, जोधपुर 7350 रुपए, हिंडौन मंडी 7211 रुपए, दादरी 7300 रुपए, सुमेर 7350 रुपए, हापुड़ 7350 रुपए, सलोनी शमशाबाद का भाव है 8200 रुपए। सुबह 8100 था ये भाव, 100 रुपए बढ़कर के 8200 हुआ है। कोटा का भाव अब है 8100 रुपए, टोंक 7480, बीकानेर 6800 रुपए, दिल्ली 7200 रुपए, खैरथल सुबह 7200 का भाव था, अब 7300 प्लस है। खेरली मंडी में भी 7225 का भाव खुला था और इस समय भाव है 7375 रुपए। ग्वालियर का भाव है 7000 रुपए, खैरथल मंडी का भाव है मैं बता चुका हूं 7300 प्लस, आदमपुर मंडी का भाव है 6866, गंगानगर मंडी में आज सरसों का भाव रहा है 7000 रुपए। आदमपुर में नरमा बिका है 9350, सिरसा में 9510, हनुमानगढ़ मंडी में 9550, पीलीबंगा में 9680, फतेहाबाद में 9100,
बट्टू में 9,325, अबोहर में 9,400, उचाना मंडी में 9200, बरवाला मंडी में 8,910, एलनाबाद में 9,375, रावतसर में 9,380। और आज देसी कपास की कुछ मंडियों में कुछ बिकवाली हुई है और वहां भाव रहा है 7,000 रुपए से लेकर के 7,200 रुपए तक। नमस्कार, कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।